नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। जहां एक तरफ कांग्रेस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए कर रही है तैयारियां, तो फिर एक बार कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में हो गया है बड़ा खेला। जी हां, एक बड़ा झटका जो है वो कांग्रेस को महाराष्ट्र से फिर एक बार लगा है। पार्टी के पूर्व सांसद और कद्दावर नेता संजय निरुपम ने दिया है कांग्रेस से इस्तीफा, और इसी के साथ एक और बड़े नेता प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने भी कांग्रेस पार्टी से दे दिया है इस्तीफा। और दोनों ही नेताओं के द्वारा जो है वो अब कांग्रेस के ऊपर निकाली गई है भड़ास। जी हां, जहां एक तरफ पार्टी से इस्तीफा जो है वो संजय निरुपम और इसी के साथ प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने दे दिया है, तो दो तरीके के कारण जो हैं वो इन दोनों कद्दावर नेताओं की तरफ से कांग्रेस को छोड़ने के पीछे बताए जा रहे हैं। एक तरफ संजय निरुपम का यह आरोप है कि कांग्रेस में जिस तरीके की टिप्पणियां और आज जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, जिसके चलते उन्होंने दिया है कांग्रेस से इस्तीफा, तो वही दूसरी तरफ गौरव वल्लभ यानी कि जो प्रोफेसर गौरव वल्लभ है, उन्होंने बताया है कि कांग्रेस किस तरीके से सनातन विरोधी है और इन्हीं तमाम चीजों के चलते आज मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। जी हां, जहां एक तरफ राहुल गांधी ने अभी पिछले ही दिनों जो है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, जिसके दौरान उन्होंने कहा कि हम देश को बचाना चाहते हैं, हम देश के लोकतंत्र को बचाने की बात करने वाले राहुल गांधी आज अपनी पार्टी को ही एक नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मैंने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के जो हैं जी, उनको एक पत्र लिख के मेरे दिल की सारी भावनाएं उसमें व्यक्त कर दी। मैं कांग्रेस पार्टी की चुप्पी, जब पार्टी के कुछ नेता, अलायंस के कुछ बड़े नेता सनातन का विरोध करते हैं, और उस समय हमारे पार्टी की चुप्पी से क्षुब्ध हूँ। मैं राम मंदिर में पे पार्टी के स्टैंड से क्षुब्ध हूँ, और मैं अर्थशास्त्र का प्रोफेसर हूँ। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव साहब ने देश को दिया, आज पार्टी उसी चीज़ों का विरोध करती है। हम देश में वेल्थ क्रिएटर्स का सुबह शाम गालियां देते हैं उनको, जो बिजनेस करके रोजगार उत्पन्न करते हैं उनको गालियां देते हैं। जिस विनिवेश को कांग्रेस पार्टी लाई, उस विनिवेश का आज विरोध किया जा रहा है। तो मैं इन चीज़ों से क्षुब्ध था। मैंने पार्टी के प्लेटफॉर्म पे भी ये कई जगह बात उठाई, और मेरे विस्तार से ये सारी चीजें अपने पत्र में लिखी। सर, एक दो चीजें आपने कही बस। जी हाँ, जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े नेता महाराष्ट्र में आज कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं, कांग्रेस का हाथ छोड़कर जो है वो अन्य पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। जहां एक तरफ तमाम राज्यों में जो है वो गठबंधन के बावजूद भी कांग्रेस को काफी ज्यादा जो है वो कम सीटें गठबंधन के द्वारा दी जा रही हैं, पार्टियों के द्वारा दी जा रही हैं। और जिस राज्य में कभी कांग्रेस जो है वो कभी काफी ज्यादा टक्कर में दिखाई देती थी, आज उसी कांग्रेस के नेता जो हैं वो महाराष्ट्र से एक के बाद एक कांग्रेस का दामन छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, एक तरफ संजय निरुपम ने जो है वो पार्टी से पहले ही इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद पार्टी की तरफ से संजय निरुपम को 6 साल तक के लिए जो है वो उन्हें निकाल दिया गया है पार्टी से, जिसको लेकर आज संजय निरुपम ने जो है वो कांग्रेस को लेकर तमाम टिप्पणियां भी की हैं। देखिए, संजय निरुपम और उन्हीं की पार्टियों को लेकर यानी कि उनके विरोधी बयानों को लेकर जो है वो पार्टी ये कह रही है कि हमने इसीलिए 6 साल तक के लिए जो है वो संजय निरुपम को निष्कासित कर दिया है। पर देखिए, पार्टी ने फैसला बाद में लिया है, पर उससे पहले ही जो है वो संजय निरुपम ने अपना जो इस्तीफा है वो कांग्रेस पार्टी को सौंपा। और इसी के बाद जो है वो संजय निरुपम ने कहा है कि जिस तरीके से संजय निरुपम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो प्लेटफॉर्म यानी कि एक्स पर ट्वीट लिखते हुए भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमला बोला है। जी हां, संजय निरुपम ने कांग्रेस के द्वारा जो निष्कासित किया गया है, इन तमाम चीजों को लेकर संजय निरुपम ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि पार्टी ने कल रात मेरा इस्तीफा
जवाब मिलने के बाद मुझे निष्कासित करने का फैसला लिया है। इतनी तत्परता देखकर अच्छा लगता है, बस ये जानकारी साझा कर रहा हूं मैं आज, यानी कि अभी कुछ ही देर में जो है वो संजय निरुपम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम और बड़े खुलासे जो है वो करने वाले हैं। और ये जो इस्तीफा दे दिया गया है वो भी लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले ये दिखा रहा है कि जो राहुल गांधी आज देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, क्या वो अपनी पार्टी को जोड़ पाए हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े और कद्दावर नेता और ऐसे नेता जो कि सालों से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, तो आज आखिरकार वो कांग्रेस का दामन क्यों छोड़ रहे हैं। कभी हिंदू यानी कि सनातन धर्म का विरोधी तक बता रहे हैं वो तमाम नेता जो आज कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक तरफ अगर हम बात करें संजय निरुपम की, जो कि पूर्व सांसद भी हैं, संजय निरुपम ने यह तक कहा है कि पहले उन्हें स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। जिस तरीके से उन्होंने एक गठबंधन को लेकर जो है वो हमला बोला था, क्योंकि जिस तरीके के पार्टी की तरफ से बयान या फिर चलन है उनको लेकर संजय निरुपम की तरफ से बयान दिया गया था, जिसकी वजह से पार्टी आज तमाम इस तरीके की चीजें करती हुई नजर आ रही है। और वही बात करें प्रोफेसर गौरव वल्लभ की, तो देखिए वो भी कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं। उसी के साथ उन्होंने ये तक कहा है कि कांग्रेस पार्टी आज जिस तरीके से जिस दिशाहीन में आगे बढ़ रही है उसे मैं खुद में यानी कि कांग्रेस पार्टी में मैं खुद को असहज महसूस कर रहा हूं। मैं ना तो सनातनी विरोधी नारे लगा सकता हूं और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूं। इसीलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों और प्राथमिकता से सदस्यता जो है वो ले रहा हूं, यानी कि सदस्यता जो है वो छोड़ रहा हूं, इस्तीफा दे रहा हूं। इस तरीके की बात जो है वो प्रोफेसर गौरव वल्लभ की तरफ से भी कही गई है। तो देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने सनातन का विरोध किया है, क्योंकि देखिए इसी तरीके की चीजें जहां पर कांग्रेस की सरकार है, यानी कि कर्नाटक में सरकार है और कर्नाटक से कई इस तरीके की चीजें जो हैं वो सामने आई हैं, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन राज्य सरकार की तरफ से सनातन धर्म को लेकर बनाए गए हैं। और आज इसी तरीके के तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं आज वो कांग्रेस को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी जब लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला चैलेंज कर रहे हैं कि इस बार सत्ता पलटने वाली है और ये जो गठबंधन है वो देश का लोकतंत्र बचाने के लिए आया है। सबको पता है कि कौन किसकी तरफ है। तो अगर देखिए बात करें कांग्रेस में अंतरकलह की या फिर फूट की, कि चाहे फिर वो संजय निरुपम हो, बाबा सिद्दीकी हो, आचार्य कृष्ण प्रमोद हो, तमाम ऐसी बड़ी फहरिस्त है कांग्रेस नेताओं की जो कि इस साल यानी कि 2024 के लगते ही जिन तमाम नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है, इसी तरीके के तमाम बड़े नाम जो है वो कांग्रेस से महाराष्ट्र से आते हैं, चाहे फिर वो अशोक चौहान हो, चाहे फिर वो बाबा सिद्दीकी हो। तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में कांग्रेस का दामन छोड़कर अन्य पार्टियों का दामन थामा है, जो ये दिखा रहा है कि एक तरफ राहुल गांधी देश में कर चुके हैं 2 बार भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें से एक रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो क्या भारत को न्याय दिलाने की बात करने वाले राहुल गांधी क्या अपनी पार्टी को कभी न्याय दिला पाएंगे? क्योंकि आज कांग्रेस की नीतियों को लेकर कांग्रेस नेताओं के बयान, चाहे फिर वो सनातन धर्म को लेकर हो या फिर वो राम मंदिर को लेकर ही रहे हो पिछले दिनों, उस समय पर भी कांग्रेस से कई बड़े नेताओं ने जो है वो पद से इस्तीफा दिया था। और आज इसी तरीके के हालात जो है वो कांग्रेस में फिर एक बार नजर आ रहे हैं, जो कि बड़ा झटका है लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले। देखिए, वोटिंग शुरू होने में ज्यादा दिनों का समय नहीं रह गया है। 19 अप्रैल से देश में जो है वो वोटिंग शुरू हो जाएंगी लोकसभा चुनाव के लिए। और उससे पहले ही कांग्रेस के कद्दावर नेताओं का कांग्रेस को छोड़कर जाना और कांग्रेस के ऊपर इस तरीके की बातों को कहने को लेकर लगता है कि आज कांग्रेस एक तरफ गठबंधन को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रही है, तो वही
दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का पूरी तरीके से जनाधार जो है वो महाराष्ट्र में भी समाप्त होता जा रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।